चाइना के इतने बड़े रीजन पर इंडिया डोमिनेट करता है, जिस वजह से इंडिया चाइना के बीच एक कोल्ड वॉर जैसी सिचुएशन चल रही है। क्योंकि टिबेटियन बुद्धिज्म में सबसे बड़े धर्मगुरु होते हैं दलाई लामा, और अभी के दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो भारत में रहते हैं। अब क्योंकि चाइना एक एथिस्ट कंट्री है, इसलिए वो दलाई लामा को एक व्यक्ति के तौर पर कंसीडर करता है। लेकिन बुद्धिज्म में दलाई लामा सिर्फ एक पर्सन नहीं है, बल्कि 500 साल पुराना ट्रेडिशन है। बुद्धिज्म में माना जाता है कि जब दलाई लामा की मृत्यु हो जाती है तो वो फिर से एक बच्चे के रूप में जन्म लेते हैं, जिसे बुद्धिस्ट मॉन्क मिलकर ढूंढते हैं। 1951 में चाइना ने जबरदस्ती तिब्बत पर कब्जा कर लिया था, जिस वजह से 1959 में तिब्बत के लोगों ने चाइना के खिलाफ एक विद्रोह शुरू कर दिया। लेकिन चाइना ने वहां अपनी मिलिट्री डिप्लॉय कर दी, जिस वजह से यह विद्रोह विफल हो गया और तिब्बत के सबसे उच्च धर्मगुरु और राजा माने जाने वाले दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो को वहां से भागना पड़ा, जिसे भारत ने शरण दिया। तब से इन्हें चाइना सेपरेटिस्ट बोलता है। इवन इनके नाम लेने पर भी चाइना ने बैन लगा दिया है। जिसके बाद चाइना ने दलाई लामा के बाद सबसे बड़े धर्मगुरु माने जाने वाले 11th पंचेन लामा को किडनैप कर लिया, जिसका आज तक कोई पता नहीं चला है। और चाइना ने नया दलाई लामा बनाने की कोशिश की, जो चाइना का पालतू था, जिसे ज्यादातर बुद्धिस्ट नहीं मानते हैं। और अभी के दलाई लामा की एज 90 ईयर्स हो चुकी है और इनके बाद अगला दलाई लामा चाइना खुद चुनना चाहता है। इसलिए बुद्धिस्ट लोगों को डर है कि जो चाइना ने 11th पंचेन लामा के साथ किया वही वो फिर से करेगा और हमारे धर्म को खत्म करने की कोशिश करेगा। लेकिन दलाई लामा ने ये क्लियरली कह दिया है कि इसमें चाइना का कोई रोल नहीं होगा। अगले दलाई लामा भारत और तिब्बत के मॉन्क्स ही चुनेंगे। इसलिए इंडिया चाइना के बीच ये सिर्फ रिलीजियस ही नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल कंट्रोल का भी वॉर है।